गैर रियासती शहरियों की हलाकतों का सिलसिला जारी, वादी से नकल मकानी शुरू। महबूबा उमर बुखारी ने की मजम्मत, कश्मीरियों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बटादोड़िया मेंढर में ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी, 2 फौजी ऑफिसर समेत 9 एहलकार हलाक, मां बेटे समेत 5 अफराद गिरफ्तार। साबिक़ वज़ीर आला व कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद वादी के 3 रोजा दौरे पर है। सियासी लीडरान के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी वफूद से हुए श्रीनगर में मुलाकात। आदाब नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे गैर रियासती मजदूरों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। कल शाम की बात करें तो लालमगंज पोरा में 3 मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाया गया था। 24 घंटों में दूसरा वाक़ा और मजमूई तौर पर गैर मुकामी शहरियों पर तीसरा हमला। अब तक वादी में 5 जांबा खोए जो मजदूर है, बाहर के मजदूर है, सियासी, समाजी व मजहबी तबके से वाबस्ता जिम्मेदारों ने अपना रद्दअमल पेश करते हुए इन वाक़ात की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है और बदकिस्मती से इन वाक़ात को ताबीर किया है। कई लोग जो अभी भी वादी में है, जो गैर रियासती मजदूर है, कई वापस जाना चाहते हैं। कईयों का ये कहना है कि वो यहाँ पे ठीक है और कई सालों से वादी में रह रहे हैं, उनको कोई खौफ व हिरास नहीं है। मगर कई लोग जो है वो सरकार से गुजारिश भी कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी के लिए सरकार कोई इंतजाम करे। हम आप तक बात पहुंचाएंगे जो गैर रियासती मजदूर है यहाँ पे, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए अपनी बात क्या सामने रखी है सरकार के लिए। और कुछ लोग, कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको कोई खौफ हिरास नहीं है। तो कई लोगों ने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोलगप्पे पहले जो गोलगप्पे वाले को मारे थे सर हवल में, उतना तो हम लोगों को परेशानी नहीं थी, टेंशन की बात नहीं थी। सोचे किसी और को हो सके धोखाधड़ी में उसको किसी तरह मार दिया, उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं थे। लेकिन फिर ईदगाह में मार दिया, फिर कुलगाम में मार दिया, फिर रात में घर घुस के मार दिया। इसमें हम लोगों का डर बहुत हो गया कि अब यहाँ पे रहना बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोग निकल पड़े यहाँ पे और हम लोगों के पास में कुछ है भी नहीं। अब किसी तरह हम लोग सोचते हैं अपना घर चले जाएंगे, गुजारा हो जाएगा सर। यहाँ गाँव वाला सही है तो हमको क्या डर रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। काम करते हैं, बाबू पैसा भी देता है। यहाँ रात को भी हमको कोई खतरा नहीं है, दिन का खतरा है। यहाँ तो डर की बातें नहीं है। यहाँ कोई माहौल मानो खराबे नहीं है। यहाँ इस साइड में बहुत माहौल सही है, तो कोई चिंता नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो यहाँ कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई कॉल भी नहीं आता है, कोई आदमी भी नहीं आता है, बताता है हम तो सही है, तो हम क्या बताएंगे। तो यहाँ का जो माहौल बढ़िया माहौल है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं चल रहा है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट संग्रह मंडी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हमको 25 साल हो गए रहते हुए। यहाँ पे बेडशीट का भी काम करते, फेरी का काम करते, पता नहीं कौन से पहाड़ों में जाते हैं। लेकिन हमको आज तक किसी ने सताया नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया। ये जो आप सुन रहे हैं, 11 लोग मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, हिंदू थे या पता नहीं कौन थे, वो किसकी वजह से मरे, कैसे मरे, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमको अभी तक यहाँ पे कोई परेशान नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हम और ठहरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम और ठहरेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। कई लोगों ने अपना रद्दअमल दिया इस हवाले से, जो बाहर के यहाँ पे मजदूर है, जो मुख्तलिफ काम यहाँ पे करते हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत नहीं है। कश्मीरी आवाम बेहतर है और यहाँ के लोग उनसे प्यार करते हैं। ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब इधर सियासी पार्टियों से वाबस्ता लीडरान ने भी अपना रद्दअमल पेश किया कि इन वाक़ात की मजम्मत की और साथ ही सरकार से कहा गया है कि इनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो लीडरान ने अपना रद्दअमल पेश करते हुए क्या कहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर में ज्यादातर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी आप जो लेबरर्स हैं
वो हमारे बाहर से आते हैं, चाहे बिहार से आए, चाहे यूपी से आए, चाहे पंजाब से आए, तो उससे यहाँ की इकोनॉमी जो है, यहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्ट लगता है। लेकिन अगर उनको मारा जाए, वो काफ़ी खौफजदा हो गए हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं इस वक्त, और मुझे लगता है कि उससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये यहाँ जो किलिंग्स हो रही हैं, ये एक साजिश के तहत हो रही है, ये है यहाँ कश्मीरी लोगों को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे डेवलपमेंटल एजेंडा जो है, जो डेवलपमेंट यहाँ होती है, उसमें जो बाहर के लोग हैं उन्हीं का इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे उसमें पंजाब के हों, यूपी के हों, उड़ीसा के हों, बिहार के हों, वही लोग यहाँ की तामीर तरक्की में काम करते हैं। इसी तरह यहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बिहार के लोग ही आते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंडेंस का माहौल है। जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी हालत में जो कुछ ये हो रहा है इसको पसंद नहीं कर रहे। अब पूर्ण तबका ये कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं नामालूम बंदूक बरदार। नामालूम बंदूक बरदार में जो भी है वो हम टेररिस्ट है, whosoever it is। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का अलग-अलग जायजा लेना सरकार की जिम्मेदारी है। कहाँ पर क्या वजूहात हो सकते हैं कि अचानक जो ये कुछ शुरुआत हो गई, इसके पीछे कौन महरिक आते हैं, ये हुकूमत को इसके लिए जायजा लेना चाहिए और फिर से एक सीकर एनवायरनमेंट तैयार करने की जरूरत है। लोग यहाँ अमन चाहते हैं, लोग यहाँ के ऐसे माहौल के खिलाफ हैं। आज भी वही सिचुएशन है जो तब थी 3 दहाई पहले। कौन सी फर्क आई है यहाँ? ये तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। यहां का हर एक घर आपसे सवाल कर रहा है, हर एक कश्मीरी आपसे सवाल कर रहा है। और शाम को आप रेडियो और चैनल टीवी पर जो गलत किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, भाई ये एक इंसानी जान है। जो हमारे बिहार का भाई यहां मरा, यूपी का भाई मरा, उसके साथ साथ कश्मीरी मरे। हर किसी घर में मातम है यहां पे। इट इज योर जॉब, नॉट माई जॉब। हमारा काम है यह देखना कि इसको एक कम्युनल रंग ना दिया जाए। और उम्मीद है मुझे कि जिस तरह से यहां की सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई, यहां के हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, सब मिलकर इन चीजों का जबरदस्त कंडेमिनेशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहां के हमारे मसाजिद में यहां के इमाम साहिबान ने बहुत ही जबरदस्त एक रोल अदा किया है कि इस चीज को काम किया जाए, ये कम्युनल टेंशन की तरफ ना बढ़े। ये हम कर सकते हैं। चलिए, सियासी लीडरान ने अपना रद्दमल पेश किया है। ये जो हालात यहाँ पे बने हैं, जहाँ पे गैर रियासती मजदूरों की हलाकतें हो रही है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे किलिंग्स भी हुई है पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले या सिख बरादरी के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, इस हवाले से कहीं ना कहीं अपना रद्दमल पेश किया और तशवीश का इजहार किया है। कल शाम साउथ कश्मीर में यानी ज़िला कुलगाम में जो किलिंग हुई थी, बाहर के जो यहाँ मजदूर थे, अभी उनकी आखिरी रसूमात के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, उनके घर वालों को यहाँ बुलाया गया था और अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें आ रही है कि हर एक अजला में जहाँ पे बाहर के मजदूर हैं, बेशतर इलाकों से वो निकल रहे हैं और जम्मू या अपने घरों की तरफ वापस चले जा रहे हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं साउथ कश्मीर से। फिदा, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि पहले की जो आखिरी रसूमात उन लोगों की अंजाम दी गई है जिनकी कल शाम जो हलाकत हुई थी? देखिए रूफ, अगर आखिरी रसूमात की बात करेंगे अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शायद उनके घर वालों को जो है बताया गया है कि आप यहाँ आ जाएंगे। अब क्या वो आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं आ सकते हैं तो क्या उनके आखिरी रसूमात यहाँ पर ही अंजाम दिए जाएंगे, ये थोड़ी देर बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि कल शाम को जो वाक़या पेश आया, जिसमें 2 बिहार से ताल्लुक रखने वाले जो मजदूर है वो उसका निशाना बने, उसमें एक जख्मी भी हुए। जख्मी के हालात जो है खतरे से बाहर है, लेकिन जो दो शख्स जो है इसमें हलाक हुए हैं। उसके बाद अगर सुबह से लेकर अभी तक की बात करेंगे, जो वनपो का इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा बिहार से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है वो रहते हैं, यही मानना है कि पिछले 40 साल से, पिछले 15 साल से, कुछ का कहना है कि पिछले 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और भाईचारे से रह रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि अभी दिल नहीं कर रहा है कि हम घर जाए, लेकिन कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है जिसकी वजह से हम अभी घर जाना चाहते हैं। लेकिन हम नेपाल भी जाते हैं, बिहार में भी काम करते हैं, मध्य प्रदेश
प्रदेश में भी काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, लेकिन जो मजा यहाँ पर आता है और जो प्यार यहाँ पर मिलता है, शायद वो प्यार और वो मजा किसी और दूसरी स्टेट में नहीं मिलता है जो प्यार यहाँ पर मिलता है। जहाँ पर भी हम काम करते हैं तो हमें अपने बेटे की तरह ही वो वहाँ पर प्यार देते हैं। लेकिन जो फिदा ये भी बताइए कि अब खबरें आ रही है कि कई लोग जो है फिदा कई लोग जो है वो निकल रहे हैं जहां पे वो रिहाइश पजीर है अभी या जहां पे काम कर रहे हैं। क्या साउथ कश्मीर में भी इस तरह की खबरें है कि वहां पे लोग निकल रहे हैं? और दूसरा कि इंतजामिया क्या कह रही है उनके आखिरी रसूमात के हवाले से, क्योंकि कल से बताया जा रहा है कि आज दिन में ही उनके आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दिए जाएंगे। देखिए रूफ, अगर निकलने की बात करेंगे, देखिए आपके दो सवाल है, एक तो निकलने का और दूसरा जो है आखिरी रसूमात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निकलने के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना था कि अब हमने अपना काम जो है पहले ही खत्म किया था और जो हमारा हिसाब था वो भी हमने खत्म किया है और हमें घर तो जाना ही था। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि घर से फोन आ रहे हैं और घर वालों का यही मानना है कि आप आ जाए और यहाँ पर ही अभी काम कीजिए, जब हालात ठीक हो जाएंगे वापस कश्मीर आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आखिरी रसूमात की बात है, आखिरी रसूमात के हवाले से जिस तरह से मैंने आगाज में भी बता दिया कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो कल वाकया पेश आया उसके बाद अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया था, हमलावरों की तलाश शुरू की गई थी, लेकिन रात के वक्त उसको ऑफ किया गया और उसके बाद जब सुबह की पहली किरण चलिए फिदा हुसैन, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी फिदा हुसैन तफसीलात दे रहे थे साउथ कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कल शाम वहाँ पे वाक़ा पेश आया जहाँ पे 2 मजदूरों की मौत वाक़ा हुई है जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया है और एक जख्मी है। अब बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो बेहतर हो रही है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे राजौरी और पुंछ के हवाले से, क्योंकि एनकाउंटर जो फौजी ऑपरेशन है वो बराबर जारी है और आज 8वें रोज भी वहां पे ताज़ा फायरिंग के वाक़ात जो है हुए हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 45 साल एक खातून, उसके बेटे और 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक के ऑपरेशन की अगर हम बात करें, 2 फौजी ऑफिसर समेत 9 एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं और इलाके में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। बारी नफरी जो है फौज की वहां पे तैनात की गई है। आज के दिन के हवाले से बात करें, अभी क्या कुछ वहां पे माहौल बना हुआ है, तो जमशीद मलिक से जानना चाहेंगे। जमशीद, क्या कुछ सूरत हाल अभी इलाके में है, क्योंकि आज 8वें रोज भी ऑपरेशन बराबर जारी है, इधर मौसम भी खराब है, बारिशें हो रही है। तो बिल्कुल, आज इस ऑपरेशन को 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 8 दिन पहले शुरू होने वाला सोनीपत से ऑपरेशन अब 9 तक पहुंच चुका है। इसके बीच में राजौरी भी में अब तक 9 फौजी जवान हो चुके हैं, मगर अभी तक कंटेक्ट हो पाया नहीं पाया, इसका भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज सुबह इस वक्त हम बागरपुर डीजी के इलाके में, जहां इससे आगे हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि पिछले 6 दिन से जम्मू पुंछ राजौरी हाईवे है, उसको भी बंद कर दिया गया है। लोग इस तरफ न किसी मुसाफिर बरदार गाड़ी और न किसी निजी गाड़ी को चलने की इजाजत दी जा रही है और ऑपरेशन का आज 8वां रोज लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस इलाके में सुबह जरूर दोबारा गोली की आवाज सुनाई देगी थी, मगर उसके बाद इस वक्त तक किसी फायर की आवाज। जमशीद, जरा ये बताइए कि किसी ऑफिसर से बात हुई है कि कितने मिलिटेंट हैं इन 8 दिनों में जिनके साथ ये ऑपरेशन चल रहा है? क्या कोई तस्दीक हुई है इस बात की? कल ही हमने डीआईजी राजौरी पुंछ रहे से बात की थी, तो उनकी तरफ से भी तस्दीक नहीं की कि जंगल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है। बड़ी बात है कि उनकी तरफ से एक बात मकामी स्टाफ इनको नहीं मिलती, मगर इससे इनकार भी नहीं किया जाता कि मकामी सपोर्ट इनको लोगों में मिले। मगर जिस तरह हम आज सुबह से देख रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर देख रहे हैं फौज के इस तरफ जाते हुए, इस तरफ आर्मी के जाते हुए देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस टीम में जाते हुए, कुछ लोगों को ग्रुप टेस्टिंग किया गया है, क्योंकि जो माना जा रहा है कि कुछ लोग। चलिए, मुनक़ता हुआ है राब्ता जमशीद मलिक से, सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे थे राजौरी पुंछ एनकाउंटर के हवाले से। अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। आज वहां पे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था जिस जगह पे ये एनकाउंटर हो रहा है, और तलाश की जा रही है कि कहां पे ये मिलिटेंट है जिनके साथ ये फौजी ऑपरेशन अभी चल रहा है।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। तो डिलिमिटेशन के हवाले से भी खबरें आ रही है कि कुछ दिनों के अंदर ही उसको पब्लिक डोमेन में और जो यहाँ की सियासी लीडरान है, सियासी पार्टियां हैं, उनके पास रखा जाए, उनके सामने रखा जाएगा। और पहले फेज के हवाले से बात हो रही है। इधर बात करें तो मुख्तलिफ जो पार्टी लीडरान हैं वो यहाँ लोगों से मुलाकी हो रहे हैं और वर्कर्स से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी लीडरान से भी बातें हो रही है। और इसी असना में साबिक़ा वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद भी आज वादी के 3 रोज़ा दौरे पे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी लीडरान के साथ उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ साथ अवामी वफूद से भी वो श्रीनगर में मुलाकी हुए हैं और ताज़ा जो सूरत हाल बनी है वादी की, इस हवाले से भी बात की है। सनम एजाज हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे इस दौरे के हवाले से। और इसमें बड़ी बात यह आ रही है कि कांग्रेस के अभी जो लीडरान है वो गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकी नहीं हुए। सनम, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का दौरा आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन की बातें भी हो रही है, इंतखाबात की बातें भी हो रही है और इस बीच में कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो अभी भी, क्योंकि आज दूसरा दिन है गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ पे, अभी भी गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकी नहीं हुए हैं। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का दौरा इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं और जम्मू कश्मीर का दौरा ख़ास उस हालात में करें जब यहाँ पे सिविलियन किलिंग हो रही है। और इन हालात में गुलाम नबी आज़ाद का कश्मीर में रहना, कश्मीर में लोगों को एक मॉरल बूस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस में सब कुछ अंदर ठीक ठाक, जिस तरह आपने सवाल पूछा, तो कांग्रेस में कब ठीक ठाक रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ कभी ठीक ठाक नहीं रहा है। कांग्रेस में गुटबंदी रही है। गुटबंदी के दौरान एक लीडर ने दूसरे की टांग तो ज़रूर खींची है। जिस तरह से उसको मौका मिला उसने अपनी कार्रवाई की है। और गुलाम नबी आज़ाद जैसे स्टैचर के लीडर के खिलाफ भी गुटबंदियाँ काम करती रही हैं। आज अगर हम कहें तो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप ना भी मिली हो, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद से लोग मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। यहाँ उनका एक अपना इन्फ्लुएंस भी है, लोग उनके साथ अपना एक कैडर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो गुलाम नबी आज़ाद से ये लोग मिलते आ रहे हैं। श्रीनगर में जो वहाँ पे वो उनकी रिहाइशगाह है, वहाँ पे वो सरकारी तौर पे जो उन्हें रिहाइशगाह दी गई है, वहाँ पे उसे मिलने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पे गुलाम नबी आज़ाद ग्राउंड सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। और ये ग्राउंड सिचुएशन इन हालात में असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट के हवाले से भी खबरें आ रही है कि वो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। और कुछ क्वार्टर से हमारे पास जो खबर मिल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी डिलिमिटेशन कमीशन की जो इनिशियल जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, प्रोबेबल जो है, वो उन्होंने साथ लाई है और उन पे डिस्कस किया जा रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह का क्या क्या उस पर डिस्कस डालना है। वापस जो पब्लिक डोमेन पे जब आएगा तो उसके बाद किन किन मुद्दों पे एतराज़ करना है, कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो सेटिस्फैक्टरी रहेंगे कांग्रेस के लिए। तो साफ जाहिर है मामला चुनावी ना भी हो, लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी मामलात भी डिस्कस हो रहे हैं। उसके साथ साथ चूँकि कांग्रेस का इस वक्त बड़ी लीडरशिप या यूँ कहें बड़ा बेस जो है कश्मीर में नहीं है, तो उस बेस को भी और एक्टिव करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर आए। और फिर तीसरी बात ये कहा जा सकता है कि इन हालात में जो जहाँ इस वक्त जो मॉरल बूस्टिंग की इस वक्त कश्मीरी को ज़रूरत है, नॉन कश्मीरी जो लेबरर हैं जिनको ज़रूरत है, तो उन हालात में गुलाम नबी आज़ाद यहाँ आए हुए हैं। शायद इन सभी मामलात में वो बयान भी देंगे, उनसे मिलेंगे भी और फिर मीडिया से भी बात करेंगे। सनम, ये भी खबरें आ रही है कि बाकी जो पार्टी लीडरान हैं उनके साथ भी मुलाकी होंगे, उनके साथ मुलाकात हो सकती है, जो जिनमें जो पार्टी सदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या बाकी पार्टीज की बात करें, उनके साथ भी बात हो सकती है। एक तो डिलिमिटेशन के हवाले से और दूसरा की जो मौजूदा सूरत हाल वादी की है। देखिए, बिल्कुल मैंने कांग्रेस की लीडरशिप से ही पूछा। मैंने हाजी अब्दुल रशीद से अभी कुछ देर पहले पूछा था कि क्या है, क्यों नहीं मिलने गए, तो उनका यही कहता था कि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और वो भी कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद हमारा लीडर है, हमें उससे कोई मतभेद नहीं है, हम तो मिलने जाएंगे। लेकिन एक्चुअली उनका ये भी कहना था, कुछ जो उनके आसपास के कुछ और लोग हैं वो कह रहे थे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया है, इस वजह से थोड़ा सा एतराज़, दुख, हम उनसे एक तरह से नाराज़गी उनसे जता रहे हैं और ये पर्सनल लेवल की नाराज़गी है, कोई पॉलिटिकल कि हमें क्यों नहीं बुलाया, याद किया गया है। ये वो चीज़ है। एक गुलाम अब्दुल रशीद, हाजी अब्दुल रशीद ने बताया कि वो जाएंगे और आज शाम तक उन्होंने कहा। उसके साथ साथ मैंने जीए मीर से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जीए मीर का फ़ोन नहीं लग सका, तो उनके बेटे नसीर से मैंने पूछा था कि क्या हुआ मीर साहब वगैरह, तो उनका भी यही कहना था कि मीर साहब जो है वो तैयार हैं, वो जाएंगे और हमारी पर्सनल रिलेशन भी है। एक तो पॉलिटिकल रिलेशन है, साथ साथ में नसीर का कहना था कि हमारी पर्सनल रिलेशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम आज़ाद साहब से रूठे हैं या उससे दूर हैं, हम जाएंगे और पापा उनके बकौल उनके वालिद जो हैं पापा उनके हैं वो भी जाएंगे और सब उनके साथ जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद का जो कश्मीर में एक स्टैचर
स्टैचर है, एक कद है, वो बड़ा कद है। तो उस कद में ये नहीं लग रहा कि कोई भी कांग्रेस का स्टेट का लीडर उन्हें नाराज कर सकता है या उनके खिलाफ गुटबंदी वगैरह कर सकता है। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरह खबरें गश्त कर रही है जम्मू को स्टेटहुड देने के हवाले से और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में ही रखने के हवाले से भी, तो कहा जा रहा है कि इस हवाले से भी लीडरान के साथ बातचीत हो सकती है। देखिए, जम्मू को स्टेटहुड देना, कश्मीर को यूटी रखना, ये अफवाहें बहुत पहले से आ रही हैं। स्टेटहुड की ये सारी अफवाहें हैं। आम कश्मीरी का कहना है कि कश्मीरी की छठी हंस जो है बड़ी तेज़ है, वो पहले ही बांप जाता है कुछ होने वाला है। ये कश्मीरी के कहने की बात है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड सिचुएशन या बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा अब जब करना ही होता, स्टेटहुड कांग्रेस को करना ही होता या यूटी बनानी होती तो ठीक उसी दिन बना लेते जिस दिन करगिल को बना लिया। यहाँ पे या डिवाइड करना होता तो उसी दिन कर लेते। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। अब सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अपने हवाले से अपनी अपनी राय रखता है, तो हो सकता है कुछ की राय ऐसी हो, लेकिन अंदाज़ा ऐसा नहीं है। अब लेकिन यहाँ कहा जाता है कि कुछ भी मुमकिन है। कश्मीर एक लेबॉर्ट्री के तौर पे कहते हैं कि इस्तेमाल की जाती है, तो अगर लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल की जाए तो मुमकिन है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है कि जम्मू को यूटी स्टेट बनाएंगे, कश्मीर को यूटी बनाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, दुनिया में या मुल्क में कोई भी ऐसा पॉलिसी मेकर नहीं होगा कि वो एक अलग से कश्मीर बनाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर बनाएगा और फिर दुनिया की सिचुएशन को या कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल करने की बात करेगा। आखिर पे ये भी बताइए कि अभी तक गुलाम नबी आजाद जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है वहां पे नहीं गए हैं, क्योंकि लीडर से हमने भी पूछा था कि क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक मालूमात नहीं है कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो बात कहां पे होगी, क्या किसी और जगह पे ये मुलाकात जो है मुतवक्का है लीडरान के साथ? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस हेडक्वार्टर जाए। गुलाम नबी आजाद चलिए, मुनक़ता हुआ है सनम एजाज के साथ हमारा राब्ता। तो हाँ सनम, शुक्रिया आपका बात करने के लिए और तफसीलात देने के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से कांग्रेस के जो 20 लीडरान हैं वो अभी मुलाकी नहीं हुए हैं गुलाम नबी आज़ाद से, अगरचे अवामी वफूद उनके साथ मिल रहे हैं आज श्रीनगर में। और इसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं उनके साथ भी मुतवक्का है कि गुलाम नबी आज़ाद बातचीत कर सकते हैं सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और डिलिमिटेशन और इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत हो सकती है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? शाम देर गे तक सारी मालूमात जो है वो सामने आ सकती है। नाज़रीन, मरकजी मामलत की स्कीम के हवाले से बात करें, जो गरीबी की सतह के लोग हैं, ये गरीब आवाम है जिनके पास अपने मकान नहीं है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत उनको मकान दिए जाते हैं। और इसके हवाले से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, महकमा है, वो सर्वे भी कर रहा है और लोगों तक वो जा रहे हैं और तफसीलात हासिल कर रहे हैं कि किस इलाके में कौन से लोग जो है वो गरीब हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है या जिनके पास अपनी छत नहीं है। मगर पटन की जो आवाम है, जो गरीब वहाँ के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों से अगर बात करें पटन के, वो कह रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। एक तो उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, दूसरा कि वो तकरीबन 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कंसर्न जिम्मेदारान हैं उनके पास जाकर अभी तक भी उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई है और उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं कि उनको मकान दिए जाएंगे, उनके लिए पैसा वागुजार किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। 1 साल गुजरने के बावजूद भी जो लोग हैं वो सरकारी महकमे में जा रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, मगर अभी तक जो मामला है वो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत गुजर, बहुत गरीब इंसान, बहुत रोजा मारक हूँ मैं बात दोप आज पगह पोस वही क्या वो त्रो दिया आए कैसे गए 4 वही बहुत सजा गरीब तो वो पटवे तहसीलदार आज गरीब बहुत बाथरूम क्या शी बना बाथरूम पोस वही थी तकर बनो तस गो वही यूनिटेशन क्या कहाँ कैसे ना कागज बन आए कैसे बड़े ताकि 4 वही बांधी लेकर पापा वो तो नहीं ये तुम बात तुम अच्छी बड़ी क्लिनिक है तो सारे पैसे। नाज़रीन, इधर बात करें बटगुन हंदवाड़ा की आवाम जो है वो भी मुश्किलात की शिकार है, क्योंकि 8 माह कबल वह इलाके में सैलाब की वजह से जो वहाँ का पुल है उसका एक हिस्सा बह गया था। उसके बाद इंतजामिया ने और महकमे आर&बी ने इस पुल पर
एक तो लोगों की और उसके साथ साथ गाड़ियों की जो आमदरफ्त है उसको बंद किया है। काफ़ी जो लोग हैं वो रह रहे हैं पुल के उस पार भी इस पार भी, जिनको आने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा कि 8 माह के अंदर पे भी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है, इसको दोबारा से ठीक नहीं किया गया है, तो अवाम को मुश्किलात है और ये मुश्किलात इंतज़ामिया तक भी कई बार पहुँचाई गई है, मगर आज तक कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला है और ना ही इस पुल पे दोबारा काम शुरू हो रहा है। तुम शुक्रगुजार तुम रोजो हमेशा योर गन किन कत वात हर कह 5-7 रेत गए ये कदलस डैमेज गमत डी सी सोबन कोर विजिट तम दो 5-6 रेतों तक 5-6 दोन कर रेस्टोर कदलस तन पे वन तो जान तम कोर्मुत योर विजिट बह वुचा ये कदलस क्या गो तकरीबन 50 गाँव आस पास यम सफर बिचार कर युत योत कह सोन बच्चे तरह और स्कूल और जमीन बागात और तुम वो अगर बच्चे सोजन सह कप सोजन नाल मज यह थो बंद कर यह डैमेज गोमुत कद अम पे तरजो कहें अस मुश्किल गई तो गई कि यह डोड़ा दुकानदार हम सारे ऑलरेडी क्रश गमत सरवन लोन हेका कस्त भर कहें तुम वो योकुन तरान कह। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।